कि हम बेहोश क्यों होते हैं, यानी कि हमको बेहोश क्यों होते हैं और हमको मुँह जवाई क्यों आती है। मुँह जवाई मतलब समझ रहे हैं, मुँह जवाई मतलब कि जैसे कि हम कभी कभी देखते हैं ना, इसे मुँह खोल के पूरा ऐसे ही सांस लेते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं। और तीसरी बात जो है, हमको जो है कोमा में क्यों जाते हैं और कोमा में जाने पे क्या चीज़ें हमारे शरीर का डैमेज होती हैं जिसके कारण हम कोमा में चले जाते हैं। ओके, ये तीन चार बातों पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मुँह जमाई के बारे में। घर जमाई मत समझ लेना, मुँह जमाई। मुँह जमाई, ओके, ये घर जमाई नहीं, मुँह जमाई है। मुँह जमाई मतलब कि जो जैसे देखते हैं ना, आप कभी कभी देखिए, आप सो के उठते हो या कुछ उठते हो, मतलब सो के उठते हो तो ऐसे अंगड़ियाते हो पहले, फिर ऐसे करके आराम से पूरा मुँह खोल के अंदर सांस लेते हो। तो ये क्यों होता है? देखिए गाइस, इसका जो मुख्य कारण होता है इसका लेने का, ये हमारे बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हमारे बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में अंदर खींचने के लिए हम मुंह से भी सांस लेते हैं। तो मुंह से सांस लेंगे तो मुंह तो खोलना ही पड़ेगा, ये तो स्वाभाविक बात है। तो मुंह को खोलते हैं और अंदर सांस तगड़े से खींचते हैं, हवा को तगड़े से खींचते हैं, और हमारा फेफड़ा तब वहाँ से ऑक्सीजन ज़्यादा खींचता है और हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की पूर्ति देता है। बात ये हो गई मुँह जवाई के बारे में। तो ये जो होता है, ये मुँह जवाई जो होता है, ये आप अगर कोई इंसान खड़ा हुआ है, आपको बड़े आराम से बड़े ध्यान से आपको देख रहा है, अगर आपको मुँह जवाई आ रही है तो उसको भी आएगी। ये क्या होता है? मेंटली अट्रैक्शन होता है। वो वाला अट्रैक्शन नहीं मेरे में, ये मेंटली होता है। कुछ ऐसे ही होता है कि अगर ये वाला इंसान अगर कर रहा है तो अगला वाला इंसान करेगा। जैसे कि इससे मैं एक ट्रिक आपको देता हूँ, बहुत ध्यान से आप इसको समझिएगा, ये आपके लाइफ में ज़्यादा ये प्रयोग होता है। अगर देखिए, आपको मान लीजिए कोई फॉलो कर रहा है, आपको कोई फॉलो कर रहा है और आप बार बार मुड़ के देख रहे हो उसको, और आप समझ गए कि वो फॉलो कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि आप जो है उनको देख लिए हो कि फॉलो कर रहा है वो। तो इस समय आप कंफर्म करने के लिए, अभी आप सस्पेंस में हो, कंफर्म करने के लिए कि वो मुझे फॉलो कर रहा है, तो आप क्या करिएगा, उसकी तरफ मुड़ के देखिएगा और आराम से एक मुँह जवाई लीजिएगा। मुँह जवाई लेने के बाद में 2-3 लीजिएगा तो आराम से, और उसके ऊपर निगाह रखे रहिएगा। अगर वो आपको देख रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा, तो उसको भी मुँह जवाई आएगी। ओके, तो ये क्या होता है, ये एक केमिकल लोचा होता है माइंड में, इसी कारण ये होता है। और दूसरी बात, ऑक्सीजन की कमी से हमारा होता है सर दर्द। तो ये भी समझ लेते हैं सर दर्द कैसे होता है। सर दर्द जो होता है वो ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है। ऑक्सीजन कमी से, यानी कि अगर हमारे बॉडी को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऊर्जा का दहन नहीं होगा। ऊर्जा मतलब कि एटीपी का दहन नहीं होगा। एटीपी का दहन नहीं होगा तो हमारे बॉडी को ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारा माइंड सही से काम नहीं करेगा। जब हमारा माइंड सही से काम नहीं करेगा तो उसके कलपुर्जे घिसने लगेंगे। क्यों घिसेंगे? क्योंकि आप इतना तो समझदार हो ही, अगर बिना गाड़ी में बिना मोबियल के आप गाड़ी चलाओगे तो इंजन सीज होगा ही होगा। समझ रहे हो ना आप? तो ये वार्निंग देता है, हाँ मोबियल भाई ख़त्म हो गया, इसमें मोबियल डलवाओ, मोबियल कम हो चुका है। अगर ऑक्सीजन धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है और आप ऑक्सीजन नहीं मिलता तो इंसान मर जाता है। बात सही है, पक्की बोल रहा हूँ ना? तो वैसे ही शुरुआत इसी से होती है कि हमारे बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो हमारा सर दर्द होने लगता है। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन कमी हो जाती है, ज़्यादा तेज़ सर दर्द करने लगता है, तो हमको फिर डायरेक्ट वही करना पड़ता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ, टेबलेट्स लेनी पड़ती हैं जिसके साथ ऑक्सीजन ज़्यादा अटैच होकर और हमारे बॉडी में ज़्यादा मिले। ओके, तो ये सर दर्द हो गया। तीसरी बात मैं आपको बोल रहा था बेहोश वाली। क्या वाली? बेहोश वाली। तो बेहोश वाली भी समझ लेते हैं। बेहोश में क्या होता है गाइस? बेहोश में होता है हमारे बॉडी का स्पाइनल कॉर्ड और क्या बोलते हैं, ये माइंड, हमारा ब्रेन, इन दोनों का सिग्नल टूट जाता है तो इंसान बेहोश हो जाता है। इन दोनों का संपर्क आपस में टूट जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग मोबाइल चलाते हैं, अगर मैं और आप दोनों लोग बात कर रहे हो, तो बात कर रहे हो, बीच से टावर ख़त्म हो जाए, बीच का टावर ख़त्म हो जाए, यानी कि जो नेटवर्क वाला होता है ना, वो नेटवर्क ही चला जाए, तो हम लोगों से बात होगी, हम दोनों का संपर्क टूट जाएगा। तो दोनों का संपर्क टूट जाएगा तो इस समय वहाँ पे क्या हुआ है, दोनों का संपर्क टूट गया तो हम लोगों की बात नहीं हो पा रही। तो आप उधर सोचोगे यार क्या हुआ, मैं इधर सोचूंगा क्या हुआ। तो
आप फिर वेट करोगे संपर्क आने का। तो वैसे ही बेहोशी की हालत में क्या होता है, जब हम आराम से खड़े रहते हैं, जैसे ही हमारे इस बॉडी का यहाँ से देखते हैं ना, जो यहाँ पे गर्दन है, गर्दन में वायरिंग लगी हुई है, यहीं से जो है हमारा कनेक्शन टूट जाता है। अब ऐसा नहीं है साला स्पाइनल कॉर्ड ही खड़ा कट के टूट जाता है, नहीं बाबू। ये जैसे कि आप जानते हैं ना, वायर बस्ट हो जाता है, वायर बस्ट हो जाता है, वैसे ही कुछ होता है। कुछ समय के लिए कुछ नसें काम करना बंद कर देती हैं। जब काम करना बंद कर देते हैं कुछ क्षण के लिए, तो यहाँ से हमारा संपर्क टूट जाता है। जैसे आप देखते हैं ना मोबाइल का नेटवर्क, यार कभी कभी देखिए नेटवर्क एकदम चला जाता है, तो चला आता है, फिर मैनुअली सर्च करते हो, फिर सर्च करते हो, फिर सेलेक्ट करते हो, तब कहीं से नेटवर्क आता है। तो ये तो है नहीं साला टावर उखड़ के चला गया, टावर तो उखड़ के गया नहीं, ना सैटेलाइट कहीं पर गई है। सिर्फ क्या होता है, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे बॉडी में टेक्निकल इशू की वजह से, यहाँ पे टेक्निकल तो काम चलेगा ही नहीं, हमारे बॉडी में कुछ नसें होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि तंत्रिका तंत्र। ओके, तो इन सब चीज़ों में जब थोड़ा बहुत 2-4 नसें दब जाती हैं तो हमारा बॉडी काम करना बंद करता है। जैसे इस माइंड से हमारा कनेक्शन हटता है, जैसे माइंड से हमारा कनेक्शन हटता है तो हमारा बॉडी लुढ़क जाता है, हमारा बॉडी लुढ़क जाता है। बॉडी लुढ़कने का मतलब ये हो गया कि हमारा कोई अंग काम नहीं करता, इसे हम धाए से गिर जाते हैं। तो देखते नहीं कि बोलते हैं चक्कर आके धाए से गिर गया इंसान। तो चक्कर आता क्यों है, क्यों, जब उस समय हमारे इस स्पाइनल कॉर्ड और हमारे माइंड का दोनों का कनेक्शन हट रहा होता है, तब उस समय हमको चक्कर आता है, हमारा सर घूमने लगता है, और जैसे ही हटता है तैसे हम धाए से गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का कंट्रोल पूरा कौन किया है, तंत्रिका तंत्र किया है। स्पाइनल कॉर्ड में तंत्रिका तंत्र किया है, और उसको संभाल कौन रहा है, हमारा माइंड कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि आप सीधा आप जानिए, जैसे बाइक चलाते हो आप, बाइक में जो हैंडल में होता है, एक एक्सीलरेटर होता है, एक क्लच होता है, एक ब्रेक होता है, और पैर में भी ब्रेक होता है। तो यहाँ पे हम हैंडल से क्या कर रहे हैं, अपने गाड़ी को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, पूरे बाइक को कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि एक्सीलरेटर भी यहाँ कर रहे हैं और क्लच लगा रहे हैं, गियर लगा रहे हैं। तो उस वैसे ही हमारे बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये माइंड कर रहा है पूरा। ओके, तो ये हो गई बेहोशी के बारे में। कोमा में क्या होता है, कोमा में गए, हाँ, तो बेहोशी का इलाज क्या होता है। तो अब आप सोचे होंगे यार, जब कनेक्शन हट जाता है तो इंसान बेहोश हो जाता है, बेहोश होने के बाद ठीक, जैसे मुंह पे पानी की छींटे मारते हैं फिर ठीक हो जाता है। तो पानी की छींटे मारने की वजह से देखिए, पानी के जब छींटा आपके मुँह पे पड़ता है तो आपका जो ये माइंड है ना, ये थोड़ा डिस्टर्ब होता है। क्यों डिस्टर्ब होता है, कभी आप ऐसे पानी का छींटा लेके वैसे ही आप ऐसे अपने मुख पे मारिए, मुख पे मारोगे, जब यहाँ पे पानी का छींटा पड़ेगा ना, पूरा यहाँ से संपर्क पूरा टूट जाएगा। किस चीज़ का, वायु का संपर्क टूट जाएगा, तो यहाँ से वायु दाब थोड़ा हट जाएगा। ओके, नहीं तो पानी की छींटे मारोगे तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा और ऑक्सीजन यहाँ की जो हवा है ये हट जाएगी, हवा के हट जाएगी 2-4 सेकंड के लिए। तो हमारा माइंड उसको अजीब सा लगेगा, उसको झटका जैसा लगेगा, और हमारा माइंड फिर से जो है वर्किंग करने लगेगा। देखिए, पानी की छींटे मारने के बाद में जैसे मुंडी को हम हिलाते हैं, मुंडी को हिलाते हैं, ना कि इसे आराम से धोते हैं, ऐसे नहीं, पानी छींटे मारते हैं तब भी मुंडी हिलाते हैं। क्यों हिलाते हैं, क्योंकि जल्दी से पानी यहाँ से साफ़ हो जाए चेहरे से। ओके, तो इसीलिए हिलाते हैं कि जहाँ तो पानी के छींटे मारते हैं चेहरे पे, तो चेहरे पे पानी छींटे मारने से हमारे माइंड में कुछ अजीब से केमिकल रिलीज होते हैं, और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड का और माइंड का कनेक्शन है फिर से जोड़ दिया जाता है, और हमारा बॉडी फिर से मतलब बेहोश से होश हाल में आ जाते हैं, मतलब बेहोश से होश वाली हालत में आ जाते हैं, और फिर से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और कोमा में बात रही, कोमा में, तो कोमा मतलब होता है अधमरा इंसान। अधमरा इंसान यानी कि हमारे इस माइंड का और स्पाइनल कॉर्ड का दोनों का कनेक्शन कट जाता है, लमसम आधा से ज़्यादा कनेक्शन कट जाता है। यहाँ तो सिर्फ मान लीजिए यहाँ से लाइट ट्रिप हुई थी, क्या हुई थी, लाइट ट्रिप हुई थी बेहोशी की हालत में। लेकिन यहाँ पे अगर आप जो है कोमा में चले गए हो तो अधमरा हो चुके हो, क्योंकि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है ये आधा से ज़्यादा काम करना बंद कर देता है, मतलब काम ही नहीं करता, सीधा आप बोल दीजिए काम ही नहीं करता। इसमें 10% 20 से 30% तक इसमें वर्किंग फॉर्म रहती है, बाकी सब अनवर्किंग हो जाती है। और जो माइंड होता है हमारा, माइंड जो होता है ये तो वर्किंग में रहता है, कितना 50% तक, 50% तक वर्किंग में रहता है। तो देखते हैं कोमा वाले इंसान को, कोमा वाले मरीज को ये नहीं होता, टाइम इनका ये फिक्स नहीं होता कि 1 महीने में ठीक होंगे, 1 साल में, 10 साल में, या ऐसे मर ही जाएंगे। तो इस समय उसको बोला जाता है आधा जो है मर चुका है इंसान। तो इसलिए कोमा वाले मरीज को जो है कोई फिक्स डॉक्टर नहीं बताता हाँ ये जीवित रहेगा, मर जाएगा, ये बोलता है जब जितना दिन चल रहे हैं चलाओ। ओके, तो ये कोमा हो गई, मुजमाई हो गई, सर दर्द, बेहोशी और कोमा के बारे में। ओके, इसके बारे में, कोमा के बारे में। तो ये सब क्या होता है, सब कुछ हमारे इस माइंड का खेल है और स्पाइनल कॉर्ड का खेल।
अगर हम इसी पे अगर देखिए, जब ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर तो अब क्या करते हैं, आप तो सीधा बेहोश नहीं करते हैं, आप क्या करते हैं, यहाँ से जो है स्पाइनल कॉर्ड से एक सुई यहाँ पे चुभा देते हैं, एक सुई यहाँ पे चुभा देते हैं, 2 सुई यहाँ पे मार देते हैं। उसके बाद में पूरा आपने बॉडी का कोई भी अंग काट डालो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना मुंडी से ऊपर छोड़ दीजिए, बॉडी का कोई भी अंग काटिए, आप कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से इसका संपर्क तोड़ दिया गया है और हमारे माइंड को कुछ मिल ही नहीं रहा है, हमारे CPU को कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो उस पर प्रोसेसिंग करके डाटा कहाँ से भेजेगा? समझ लो ना मेरी बात को, प्रोसेसिंग करके डाटा कहाँ से भेजेगा, तो आउटपुट कहाँ से होगा? तो आप सोच रहे होंगे कि ये माइंड डाटा कैसे भेजता है और जो है हमारे बॉडी का कार्य कैसे करती है। तो इसमें 3 प्रकार के नर्वस सिस्टम होते हैं, मोटरी नर्वस सिस्टम, सेंसरी नर्वस सिस्टम एंड मिक्स नर्वस सिस्टम। ओके, तो मिक्स नर्वस, तो ये 3 चीज़ें होती हैं। इसको अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सा सिग्नल एक्सेप्ट करता है, कौन सा सिग्नल देता है, और कौन कहता है कि आप ये काम करो। और हमारे बॉडी में जैसे कि हम अपने हाथ में कहीं पिन चुभाते हैं तो हमको कैसे पता चलता है हाँ ये पिन चुभ रहा है या मच्छर काटा हुआ है, तो कैसे पता चलता है हमको मच्छर काटा हुआ है? हमारे माइंड को वो कौन सा, ये हमारा त्वचा जो होता है ये कौन सा सिग्नल ग्रहण करके हमारे माइंड को देता है, और हमारा माइंड जो है फिर दोबारा उसको देता है हाथ को कि हाँ मच्छर काट रहा है, उसको मार। ओके, या फिर आप बैठे हुए हो, पीछे से आपको आता है कोई एक तमाचा ऐसे मारता है और आप देखते हो, तो अगर आप उसको पहचानते होंगे तो बोलोगे अरे यार इधर आगे आओ। अगर आप नहीं पहचान रहे हो तो उसको खींच के एक तमाचा दे देते हो। तो इस समय जो है हमारे माइंड को, हमारे हाथ को कौन कंट्रोल करता है, हमारे हाथ को कौन बताता है हाँ इसको बुला के सामने बैठाओ और इसको एक तमाचा मारो। तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।